ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने ऐसी कोशिश की है कि इस महीने राशि के अलावा भी जन्म की आपकी जो डेट है, मतलब आपकी जो बर्थ डेट है, उसमें मूलांक के हिसाब से मैंने राशिफल बनाने की कोशिश की है। मैंने ये केवल प्रैक्टिकल किया है, एक प्रयोग किया है। हो सकता है आपको ये इसका दोहरा लाभ हो, क्योंकि राशि के हिसाब से तो मैं बताती हूँ हर महीने में। इस बार मैंने सोचा एक महीने में, ये सितंबर का महीना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसलिए दोनों तरह से आपको इस महीने का राशिफल बता देना चाहिए, मूलांक और राशि के हिसाब से। तो अब शुरू करते हैं। पहले ये जो राशियां हैं उनका मूल कैसा जाने वाला है प्रत्येक राशि वालों के लिए। चार राशि वालों के लिए बताऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक माह में काफ़ी कुछ फेरबदल हो सकता है। सबसे पहले प्लानिटरी पोजीशन के लिए बता देते हैं। आपको पता होगा कुछ जो लंबे समय तक रहने वाले जो ग्रह हैं वो तो वैसे ही रहने वाले हैं, बस वक्री हो गए हैं कुछ ग्रह, उसके लिए मैं अलग से ही बताऊंगी, इसमें भी जिक्र कर दूंगी उसका। तो जैसे कि जो गुरु हैं अभी अपने मेष राशि में चल रहे हैं और राहु भी उनके साथ हैं, लेकिन खुशखबरी ये है कि वो जुलाई में ही कुछ समय लगभग 24 से 25 जुलाई के बीच में उन डिग्री वाइज दोनों में डिफरेंस हो गया है। इसलिए राहु चांडाल का जो योग बना था, दुर्योग बना था, उसमें थोड़े सा अशुभता कम हो गई है। हालांकि ये अक्टूबर तक राहु वहीं रहने वाले हैं। ठीक इसी तरह से शनि वक्री हो चुके हैं कुंभ राशि में, ये 4 नवंबर तक रहेंगे कुंभ राशि में और वक्री रहेंगे। और कुंभ राशि में तो 25 तक रहने वाले हैं 2000, पर उनका वक्रत्व जो है वो 4 नवंबर तक रहने वाला है। और इसके अलावा केतु का आपको पता ही है कि तुला राशि में चल रहे हैं, ये अक्टूबर तक रहेंगे। उसके बाद फिर ये उल्टी चाल से अपनी पिछली राशि में प्रवेश करेंगे। ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं। अब इसमें जो और अपने कम कम समय में अपनी राशियां बदल लेते हैं। सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य के लिए बता देते हैं। सूर्य जो वो अभी सिंह राशि में चल रहे हैं 17 सितंबर तक। उसके बाद फिर ये अपनी राशि बदल के कन्या में आ जाएंगे, जो भी इनकी मित्र की राशि है। तो ये सूर्य की जो स्थिति है हर हाल में हर किसी के लिए कुछ अच्छी सौगातें लेके आ रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं या इस तरह से कोई और परेशानी थी, उसमें रिलीफ होगा। एक महीने का समय है ये। यहाँ पर 17 सितंबर से कन्या राशि में जाएंगे, तो आपको एक महीने का फिर दोबारा बता दूंगी कि क्या उनका फल रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं मंगल। मंगल अभी कन्या में चल रहे हैं, जो कि उनकी शत्रु राशि है। ये थोड़ा सा जो परिवर्तन है सबके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है। उसमें फायदा एक और ये हो सकता है कि 17 तारीख से मंगल और सूर्य दोनों मतलब एक ही साथ आ जाएंगे, युति बनाएंगे। तो सूर्य मंगल जहाँ जिसके लिए कारक होंगे बहुत फायदेमंद होंगे। और वैसे फायर एलिमेंट ज़्यादा बढ़ा देंगे। ये दो ग्रह जब ऐसे फायर वाले जुड़ जाते हैं तो फायर एलिमेंट आ जाएगा। तो क्रोध की मात्रा लोगों में ज़्यादा बढ़ती दिखाई देगी, कुछ कुछ राशियों में, सब में नहीं। अब आ जाते हैं बुध के लिए। बुध पूरे माह है सिंह राशि में रहेंगे, लेकिन 15 तारीख से ये क्या है मार्गी हो जाएंगे। प्रारंभ का समय जो है वो अस्त रहेंगे, उसके बाद मार्गी उदय हो जाएंगे 15 सितंबर तक। ये भी अच्छी सूचना है। उसके बाद आ जाते हैं शुक्र के लिए। शुक्र अभी पूरे माह कर्क राशि में ही चल रहे हैं, लेकिन 4 सितंबर से ये फिर मार्गी हो जाएंगे कर्क राशि में। तो आपके लिए कुछ सूचना है। एक जो शुक्र का मैंने वीडियो बनाया था कि उदय हो चुके हैं, उसका आपको फिर दोबारा देखना होगा। इसमें उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो ये जो स्थितियां हैं हर एक मतलब शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड के लिए बताई मैंने। अब हर प्रत्येक राशि वालों के लिए क्या क्या परिणाम लेके आ रहे हैं मैंने पहले भी ये बात बताई है कि वैसे तो जो ग्रह हैं उनका प्रभाव रहता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बनाया, आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। वो जो महाराष्ट्र का किसान है वो अरबपति बन गया केवल इसीलिए, करोड़पति बन गया है टमाटर के ऊपर से। तो अब इसी तरह से आप लोगों की हो सकता है कुछ अच्छी सूचना हो, क्योंकि इस माह जो है वो कुछ ग्रह वक्री हो रहे हैं और कुछ उदय हो रहे हैं। तो मेष राशि से प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मेष राशि स्वामी राशि मंगल है। ये कन्या राशि जो कि उनकी शत्रु की राशि चल रही है, तो इसलिए उतने अच्छे परिणाम नहीं देंगे। आपकी कन्या राशि कहाँ आ रही है, 6 भाव में आ रहा है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि मतलब जो क्रूर ग्रह होते हैं वो 6 और 10th और 11th भाव में, तीसरे भाव में अच्छे फल देते हैं। लेकिन चूंकि इनकी शत्रु राशि है, इसलिए
थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। अब सूर्य के साथ जब 17 सितंबर को मंगल मिलेंगे तब आपके 3rd भाव में, तो मध्य माह के बाद आप मान के चलिए कि आपको ज़्यादा शुभ सूचनाएं मिलना शुरू हो जाएंगी या शुभ परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। और आपके कारक ग्रह है गुरु, जो कि 4 सितंबर से वक्री होने वाले हैं। उसका वीडियो मैं आपको अलग बताऊंगी। आपके लिए पूर्ण तरह से जहाँ ये मतलब इनका विराजमान है अभी बृहस्पति राहु के साथ आपके लग्न में ही विराजमान है, तो लग्न का बृहस्पति जब शुभ फल देने को आ जाता है तो फिर कोई और ग्रह कितना भी ज़्यादा परेशान क्यों ना करे, आपकी रक्षा तो निश्चित रूप से होगी होगी। बकरी हो जाएंगे, बकरी का मतलब होता है पृथ्वी के बहुत निकट आ जाते हैं, तो अगर शुभ ग्रह तो उसकी शुभता में वृद्धि होगी। तो आपके हर तरह से अगर कोई कमी थी अभी तक, जो काम अटके हुए थे, जैसे विदेशी कार्य में अगर आप कहीं कहीं रुझान था, विदेश जाने की योजना बना रहे थे या व्यापार करना चाह रहे थे, उसमें प्रगति होगी। जब दो ऐसे फायर एलिमेंट इकट्ठे हो जाते हैं तो कामों में तेजी आना शुरू हो जाती है। आप बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है, क्योंकि जो बृहस्पति हैं भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। जो मेहनत का फल अब तक आपको नहीं मिल रहा था वो मिलने वाला है। कैरियर से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी थी, आप जॉबलेस थे या कैरियर में प्रमोशन नहीं हो रहा था, नए नए अवसरों की प्राप्ति से आपका काफी कुछ ग्रोथ दिखाई दे रही है। कैरियर के हिसाब से देखा जाए तो रुका हुआ धन भी प्राप्त होगा। आपकी संतान संबंधी कोई परेशानी थी उसमें समस्याओं का हल होगा, क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टियां होंगी उनका पूरा लाभ आपको मिलेगा। उसका जो पुराना वीडियो है दृष्टि के हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। जैसे कि अगर अविवाहित थी, विवाह हो सकता है, संतान की समस्या हल होगी, और आपके अगर पिता से संबंध खराब थे या उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी वो हेल्थ अब सुधर जाएगी। जीवन साथी से अगर कोई अनबन चल रही थी उसमें मधुरता आ जाएगी। अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, तो हो सकता है इस समय नए प्रपोजल आए, और जब विवाह की मतलब समय शुरू हो जाएगा हो उस समय विवाह आप कर सकते हैं। आपके लिए फैमिली के साथ मनोरंजक समय व्यतीत करने का समय है। अगर आप प्रेम में है तो उसी समय आप प्रपोजल दे सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। कोर्ट केस में अगर आप कहीं से परेशानी आ रही थी तो वो अब आपके तरफ फैसला होने वाला है। आपका जो 6 भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि रोग शत्रु का है, तो शत्रु परास्त होंगे। ऋण में अगर कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। ऋण मुक्ति चाह रहे थे या ऋण अप्रूव, दोनों ही तरह से आपको फायदा होने वाला है। लेकिन हाँ, आप अगर हार्ट पेशेंट है या बीपी के पेशेंट है और आप वहाँ थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आप थोड़ा सावधानी रखें, क्योंकि मंगल की एक राशि आपके अष्टम भाव में रहती है, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना के आप शिकार हो सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट है और टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन के लिए आप जा सकते हैं। आपके लिए हर तरह से सफलता भरा समय है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखें और ड्राइविंग करते समय सावधानी रखें। फिर भी अगर कोई परेशानी है तो हनुमान जी की आराधना करें, उनकी शरण में जाएं। हर एक तरह की जो परेशानी है उससे आपकी रक्षा होगी और आपको सुमार्ग मिलेगा। कुल आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद दूसरी राशि बनती है वृषभ राशि। स्वामी राशि आपके शुक्र हैं, जो कि अभी 4 सितंबर से मार्गी होने वाले हैं। इसके अलावा आपके लिए शनि भी काफी वरदान सिद्ध हो रहे हैं और वो बकरी चल रहे हैं, तो आपके लिए कितने फायदे होंगे। 4 सितंबर से गुरु भी बकरी हो जाएंगे, जो कि आपके कारक नहीं है। चूंकि आपके लिए ऐसा माना जाता है कि शुक्र और बृहस्पति दोनों मित्र नहीं है। चूंकि इस समय आपके राहु और गुरु जो है कहाँ चल रहे हैं, 12th भाव में चल रहे हैं, जो कि अध्यात्म का है, आपकी विदेशी यात्राओं का है, आपके बेडरूम प्लेजर का है, जेल यात्रा का है और व्यय का भी है। तो अब क्या उसमें आपके लिए एक सुखद सूचना है, क्योंकि अगर आप अध्यात्म की ओर आपका रुझान बढ़ रहा था उसमें उपलब्धियों की आसार दिख रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई आपको गुरु मिल सकता है। अगर आप पहले से प्रयास कर रहे थे, इस समय आपका और ज़्यादा तेजी से प्रयास होना शुरू हो जाएगा। जो बकरी बृहस्पति हैं वो भी आपके इस समय सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि 12th भाव जो है वो गुरु के अगर हिसाब से देखें तो इनका स्वयं का भाव है, कारक भाव इसको मान सकते हैं। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि व्यय जरूर होगा लेकिन अच्छे कामों पे होगा। बृहस्पति जो है वो कभी भी ऐसे कार्यों पे व्यय नहीं कराते हैं जो कि निरर्थक हो या गलत जगह हो, तो व्यय होगा और आपके अध्यात्म में रुचि बढ़ने वाली है। और शनि बकरी जो है वो आपको करियर में बुलंदियों तक पहुंचाने वाले हैं। नए नए अवसरों की अगर आपकी खोज चल रही थी तो वो समाप्त होने वाली है। जॉब में पुराने अगर कहीं प्रमोशन
इंटरव्यू था तो वो प्रमोशन हो सकता है। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ता के साथ साथ आपकी ख्याति चारों तरफ फैलने वाली है। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे थे या प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की आपने योजना बनाई थी, वो सफल नहीं हो रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी, वो योजना अब पूर्ण होने वाली है। 17 सितंबर के बाद गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए जो भी कार्य थे उसमें प्रगति दिखाई देगी। और आपके लिए सुखद सूचना ये है कि जब स्वामी राशि पावर में आ जाएंगे तो चारों तरफ से आप लाभ का मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य होने की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई आपके घर में नए मेहमान हो आपके यहाँ चाइल्ड बर्थ हो या कोई पुराना रूठा हुआ वापस आ जाए, ऐसी भी कुछ शुभ सूचना दिखाई दे रही है। सुखों में वृद्धि के साथ साथ आपका समय सफलता भरा है। अब अगर आप कला या कला क्षेत्र से, अभिनय के क्षेत्र से या मॉडलिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए उसमें काम करते हैं तो आपकी तरक्की निश्चित है। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे तो सफलता हो सकता है कि सफलता आपके पक्ष में हो या वहाँ कुछ अच्छी सूचना प्राप्त हो जो आपके लिए लाभकारी हो। आपके लिए बहुत अच्छी समय है ये। आपको थोड़ा सा ध्यान किस चीज़ का रखना है, जैसे कि अगर आप हेल्थ से पहले से परेशान थे, शुगर या डिप्रेशन से इस तरह से बीमारियों से जूझ रहे थे, वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मतलब केयर की आवश्यकता है। बाकी जीवन साथी का अगर कहीं तालमेल कम बैठ रहा था तो वैवाहिक संबंध मधुर होने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ आपकी जो यात्राएं होंगी इस दौरान वो आपके लिए अच्छी होंगी और हो सकता है इस दौरान आपको धार्मिक या आध्यात्मिक यात्राएं भी करना पड़ सकती हैं। आपके लिए शुभ सूचना है, व्यय थोड़ा ज़्यादा करेंगे इस महीने आप। शत्रुओं से थोड़ी सावधानी रखें। कोर्ट केस में अगर आप कहीं से भी चाह रहे हैं कि अभी पहल करें तो उसको अवॉइड करें, इसको समय के लिए टाल दें। जबकि जब ये गुरु और शनि वक्री हैं तो उतना अच्छा फल आपको नहीं मिलेगा। आपके जो कारक ग्रह हैं वो बुध है, शुक्र है, शनि है, चारों तरफ से आपको सपोर्ट करने वाले हैं। बस थोड़ा ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी चाहिए। कुल मिला के आपके लिए भी समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। स्वामी राशि बुध है जो पूरे माह सिंह राशि में है और 15 सितंबर से मार्गी उदय हो जाएंगे। तो आपको तो फिर कह ही नहीं सकते, क्योंकि सूर्य के साथ बुध आदित्य योग का निर्माण भी ये समय कर रहे हैं। 17 सितंबर के तक ये स्थिति बनेगी। उसके बाद फिर शुक्र जो है वो आपके कारक ग्रह हैं, वो भी मार्गी हो जाएंगे। चारों तरफ से आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी। ये कारक है और सूर्य बुध का आदित्य योग है, उसका भी आपको फायदा होगा। चौथे भाव में ये निर्माण हो रहा है तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि। माता की हेल्थ अगर खराब हो रही थी तो उसमें सुधार दिखाई दे रहा। कैरियर में अपार सफलता की संभावना दिखाई दे रही है। व्यापारी हैं तो व्यापार में विस्तार के साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होने वाला है। गुरु आपके 11वें भाव में है तो जब ये बकरी हो जाएंगे तो आय के नए नए सोर्स डेवलप हो सकते हैं। एक से ज़्यादा आमदनी आपकी हो सकती है। यात्राएं करेंगे, वो यात्राएं देश या विदेश दोनों की हो सकती हैं। अगर कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे उसमें हो सकता है आप टॉप पोजीशन पे आए, मतलब आपकी सफलता निश्चित है। स्टूडेंट के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अगर कैरियर में कोई काम मतलब रुकावटें आ रही थी, इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे थे तो थोड़ा सा गणेश जी को ध्यान रख के जाएं तो और ज़्यादा आपकी पक्की है नौकरी। आवे बातों का विवाह संपन्न हो सकता है। आपके लिए राहु केतु भी इस समय अच्छी स्थिति में है। वो अभी अक्टूबर तक आपका पूरा फेवर करने वाले हैं। उसके बाद की स्थिति का दोबारा बताऊंगी। हालांकि आपके लिए उसके बाद की स्थिति भी राहु केतु की खराब नहीं होगी। दोनों तरह से राहु केतु आपके लिए शुभ सूचना लेके आ रहे हैं। जबकि ये क्या है, छाया ग्रह हैं। तो अभी जिसके साथ बैठे हैं उसको देख के फिर आपकी पौबारा होने वाली है निवास। उसके बाद आपको इस समय क्या है, थोड़ा सा आपको घर से दूर जाना पड़ सकता है, तब आपकी ग्रोथ होगी। इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस माह आपको सुख सुविधाओं की चारों तरफ से जो आपने मनोकामना पाल रखी थी वो सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होने वाली हैं। धन के नए स्रोत 13 सितंबर से लेके 15 सितंबर का समय आपको कोई अगर विशेष कार्य करना, महत्वपूर्ण कार्य करना है तो ये 2 दिन 3 दिन का समय आपके लिए काफी शुभ है। उस समय आप चाहें तो कर सकते हैं उस काम को, निश्चित रूप से उसमें सफलता मिलने वाली है। पूरे समय जो है आपका ये सितंबर का महीना नई नई सूचनाएं देगा। सबसे अच्छा आपके लिए है ये महीना, क्योंकि इस तरह शनि भी आपके फेवर में है, गुरु भी आपके फेवर में है, शुक्र भी है आपके लिए, बुध की भी काफी कुछ शुभता आपको मिलती ही रहेगी। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी को
हरी दूर्वा चढ़ाएं, घास जिसको कहते, गाय की सेवा करें, तो आपके लिए जो भी और परेशानी है उनका हल निकलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। स्वामी राशि चंद्रमा है जो हर 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं, और एक आपके ऊपर अभी ढैया का भी प्रभाव है। लेकिन इस बार आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके जो कारक ग्रह हैं बृहस्पति, वो अब क्या है, वक्री हो गए। इसलिए अब ऐसा कहते हैं कि शुभ ग्रह जब वक्री हो जाता है उसकी शुभता में वृद्धि होती है। लेकिन शनि आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक है, शनि की ढैया है, इसलिए वहां थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना चाहिए। ये जलीय तत्व की राशि है, आप लोग बहुत भावुक स्वभाव के होते हैं, तो कोई भी बड़ा निर्णय जो है भावुकता में ना लें। जब गुरु 4 सितंबर से बकरी हो जाएंगे, आपके लिए 4 सितंबर से लेके और 4 नवंबर तक का समय हर तरह से मतलब सुखद बना हुआ है। हालांकि शनि की वजह से डिले सब काम में होगा, लेकिन फिर भी आप अगर कोई कैरियर में बदलाव चाह रहे थे तो थोड़ा सोच समझ के बदलाव लें, तो आपके लिए अच्छा होगा। कैरियर से जुड़ी हुई समस्याओं का हल निकलेगा। इसके साथ साथ आपके लिए अगर भूमि वाहन का सौदा करना चाह रहे थे तो वो भी ये समय कर सकते हैं। आपकी ढैया के प्रभाव के कारण आपका मानसिक क्लेश बढ़ेगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे तो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करें, बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। इसलिए अगर ऐसी स्थिति बन रही है कभी पैसा ले, अगर आपको कहीं मतलब अपना इन्वेस्ट करना है तो चल संपत्ति में करें, अचल संपत्ति आपके लिए उतनी अच्छी नहीं होगी। जीवन साथी से आप अपना व्यवहार कैसा रखें, मधुर, वहां पर थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। जो ढैया है वहां आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, एक जीवन साथी से, आपके और परिवार के लोगों से आपके रिश्ते खराब करवा सकता है। क्योंकि इस समय क्या है कि आपको चिड़चिड़ापन होगा, शनि आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे। इसलिए अपने स्वभाव पे अगर नियंत्रण रखें तो और अच्छी बात है, अन्यथा शांत रहें। जब भी कहीं क्रोध आता है तो बिल्कुल शांति से और कहीं मेडिटेशन करना चाहिए, फिर अपने आप जो परेशानी आने वाली वो टल जाएगी। भूमि वाहन से जुड़ा हुआ कोई अगर मसला अगर उलझा हुआ था वो सुलझ जाएगा। जॉब में किसी से भी बात विवाद न करें, क्योंकि भाग्य स्थान में आपके गुरु बैठे हुए हैं, इसलिए हर एक समस्या का समाधान तो होगा, लेकिन व्यर्थ में आपको मानसिक क्लेश से शनि कराते रहेंगे। हेल्थ के लिए थोड़ी सी परेशानी आपको भी दिखाई दे रही है, और अगर ऐसी स्थिति बन रही है जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन करें। और मेडिटेशन अगर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मन को एकाग्र करना सबके बूते का काम नहीं होता है, तो आपको शिव आराधना करना चाहिए। और ढैया वाले जैसे मैंने पहले भी बताया है कि छाया दान करें। शनिवार को शनिवार को नीडी लोगों को कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान करते रहें। अपने घर में जो आने वाले लोग हैं, मेड हैं आपके या आपके अंडर काम करने वाले लोग हैं, उनसे व्यवहार हमेशा कैसा रखें, सम्मानजनक रखें, उनसे कभी भी उनको सताए ना। तो शनि भी आपके लिए प्रसन्न होने वाले हैं, और गुरु तो ऑलरेडी आपको रक्षा करते ही रहते हैं। गुरु की कृपा और शनि की कृपा के लिए ये जो रेमेडी बताते हैं, शनि मंत्र भी कर सकते हैं। कुल आपके लिए ये जो महीना है सितंबर का अत्यंत श्रेष्ठ हो सकता है, बस थोड़ा आपके स्वयं पे नियंत्रण करना पड़ेगा। तो ये मैंने 4 राशियों का बताया है सितंबर का कैसे जाने वाला है महीना। और फिर भी कोई परेशानी है तो जो मैंने रेमेडी बताई है उसके हिसाब से लगातार करते रहें। और अगला जो परिवर्तन होगा जो 4 सितंबर को मतलब बकरी होगी गुरु, उसका वीडियो मैं बनाऊंगी, उसको आप अलग से देखना होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते और धन्यवाद।